भारत में जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारतवासियों के दिलों में बसने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन का हर लम्हा लोगों के लिए एक सीख है। इस महान व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि है, जिनकी वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया के सामने अपनी शक्ति का दमदार प्रदर्शन किया था। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद डीआरडीओ ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में आर वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। उन्नीस का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली।